हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। और अब तो बोर्ड एग्जाम आपका बिल्कुल नज़दीक आ गया, तो जो आपकी तैयारी है उसको और धार देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपका जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट है, अपन इसका आज एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर से क्या आएगा, न्यूमेरिकल कहाँ से है, डेरिवेशंस कहाँ से, छोटे क्वेश्चंस कहाँ से, थ्योरी कहाँ से आने वाली है, किस चैप्टर का क्या वेटेज रहता है, सारी बातें अपन करने वाले हैं। तो ये ब्लूप्रिंट है, इसका जो सॉल्यूशन मैंने आपको पहले जो मॉडल पेपर था उसका सॉल्यूशन मैंने पहले करवा ही दिया है और आज अपन इनकी बात करते हैं। तो मेरा नाम महेश शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। तो क्या ब्लूप्रिंट से सवाल आते ही है? क्या बोर्ड का पेपर जो बनेगा वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा, जैसा यहाँ बोला है वैसा ही आएगा? तो पहले ही क्लियर कर दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि आप इसके लिए 2022 का बोर्ड का ब्लूप्रिंट आया था उसको उठाना और उसका मेन एग्जाम का पेपर देखना, तो मैच नहीं हुआ था, मेरे को अच्छी तरह से पता, विश्वास कीजिए। ऐसे ही 2023 का था, उसका भी बोर्ड का ब्लूप्रिंट आया था और जो मेन एग्जाम का पेपर था वो मैच नहीं कर रहा था। क्वेश्चंस थे लेकिन मैच ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर सेट नहीं था। 2024 में क्या हुआ? 2024 में बोर्ड ने ब्लूप्रिंट दिया और जो मेन एग्जाम का पेपर हुआ दोनों बिल्कुल मैच कर रहे थे। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आए। तो फिर अपन क्या करें? तो अपन ऐसा करेंगे, ब्लूप्रिंट की एनालिसिस करेंगे, तो साथ में क्या करेंगे? तो देखिए आपका सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन चल ही रहा है, तो इसके लिए आप सेफ कैसे रहोगे? तो इसके लिए आपको बोर्ड के पुराने क्वेश्चंस करके ही जाने में, हर बार यही बोलता हूँ, हर बार, पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ, सेम लाइंस पिछली बार बोले थे, सेम वर्ड्स पिछली बार बोले थे, इसी वही वर्ड सेम रिपीट कर रहा हूँ। सेफ रहने के लिए आपको करने चाहिए बोर्ड के पुराने क्वेश्चंस, जिससे आपको एक तो लेवल का पता चलेगा कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कि न्यूमेरिकल का लेवल्स क्या रहता है। तो फॉर्मूले बेस होते हुए ज्यादा टफ आपके नीट या जेईई की तरह इतना खतरनाक यहाँ से क्वेश्चन आने बोर्ड में नहीं आते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्मूले बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं, यानी आपको सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। सभी चैप्टर्स की यूनिट्स, डायमेंशंस और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, इसी से न्यूमेरिकल फंस जाते हैं। छोटे क्वेश्चन इन्हीं से मैक्सिमम आपके फंस जाएंगे, ठीक है। तो बोर्ड के क्वेश्चंस पुराने करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे पुराने? तो देखिए 2013 से लेके 2023 तक जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं बोर्ड के, हाँ पुराने क्वेश्चंस भी कैसे करने वो भी सुन लीजिए ध्यान से। पुराने क्वेश्चंस आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करने, क्योंकि पहले सिलेबस कुछ ज्यादा था, अब बोर्ड ने सिलेबस काफी कम कर दिया, तो वो क्वेश्चंस बोर्ड के नहीं करने पुराने क्वेश्चन से जो अब सिलेबस में नहीं है, यानी पुराने क्वेश्चंस करने लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो टॉपिक अब सिलेबस में नहीं है उनके क्वेश्चंस नहीं करने। क्या बात क्लियर? क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे ऐसे? तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसी चैनल पर आरबीएसई फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पूरे अपलोड कर रखे हैं। 2013 से 2023 तक एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। केवल वहां पे 2024 का लास्ट ईयर का पेपर नहीं है, तो वो आप अलग से भी मैंने सोल्व करवा रखा है, उसको वहां देख सकते हो और उनकी पीडीएफ्स आप परचेज कर सकते हो। परचेज कैसे करोगे? कोई ज्यादा वैल्यू नहीं, एक चैप्टर की पर चैप्टर 11 रुपए। उसके लिए मैंने जो कम्युनिटी पेज है ना इसमें यूट्यूब चैनल का, वहां पे लिंक दे रखा है साइट का, वहां आप क्लिक करोगे तो वहां आप जैसे जाओगे बाई नाउ का ऑप्शन है, वहां से आप जाके ले सकते हो। जैसे आप पेमेंट करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पेमेंट होते ही पीडीएफ मिल जाएगी। किसी का नहीं हो तो सीधा मेरे को मैसेज करना कि चलो मैंने पेमेंट किया, ये देखो, और मेरे को पीडीएफ नहीं मिली मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई मतलब आपको पैसे आपके मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो आप वहां से ले लेना। और भी कोई गाइडेंस वगैरह मैं टाइम पे ज्यादा मैं बक नहीं करता हूँ, मैं लिमिटेड जानकारी देता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो दोस्त उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा मैन में जो काम की बात वही बोलता हूँ साल में 1 या 2 बार, मैन एग्जाम टाइम, ठीक है। बाकी मैंने पुराने क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं बोर्ड के ब्लूप्रिंट का एनालिसिस। तो ये जो ब्लूप्रिंट आप यहाँ देख रहे हो ये वाला, इसको मैंने अलग से कॉपी पे लिखवा लिया बच्चों से, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ, मैंने वहां से लिखवा लिया और उसी को मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। तो चलिए वही अपन देख लेते हैं, एक बार रुकना, ठीक है। थोड़ा सा मैं उसको ये अपना ये रहा, ये मैंने लिखवा रखा है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं। चैप्टर 1 में यहाँ से ये आपका 4 नंबर का चैप्टर है। इससे आपको 2 मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, कोई सीधे से यूनिट आपसे पूछ लेगा, कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल जो जीरो होता है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले। तो 2 यहाँ से मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क्स हो गए, हाफ मार्क्स का।
एक यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, एक यहाँ से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो डेफिनेशन रहेगी, डेफिनेटली कोई गॉस लॉ पूछ लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पूछ लेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछ लेगा, गॉस लॉ गॉस का नियम हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पूछ लेगा, डेफिनेशन पूछ लेगा। तो कोई डेफिनेशन यहाँ से 1 नंबर की आपसे पूछी जाएगी, पुराने क्वेश्चन से आप डेफिनेशन देख लेना। और एक यहाँ से न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बोला हुआ है। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो बोर्ड के पुराने क्वेश्चंस देख लो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो आए हुए हैं, और साथ में इस चैप्टर के जो एग्जांपल्स और जो पीछे वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो देख लो, और वो देखने जो फॉर्मूला बेस है। पीछे बहुत सारे क्वेश्चन और थ्योरी वाले क्वेश्चंस और होते हैं, वो नहीं करने, केवल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ से कर लेने। तो ये इसका हो गया, तो ये आपका 1.5 मार्क्स का रहेगा। तो इसे कुल मिला के आपके 4 मार्क्स हो गए। टोटल यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल इस चैप्टर से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये चैप्टर की होगी एनालिसिस, यानी चैप्टर फर्स्ट से आपको न्यूमेरिकल करने चाहिए। उसके बाद चैप्टर सेकंड में आते हैं, 3 नंबर का आपका चैप्टर है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कोई सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। एक यहाँ से वेरी शॉर्ट टाइप, मतलब जो एक ये भी न्यूमेरिकल रहेगा एक तरह से। फॉर्मूला बेस कोई न्यूमेरिकल समझिएगा, फॉर्मूला बेस कोई न्यूमेरिकल समझिएगा, फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल आपको क्यू की वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू दे देगा और पोटेंशियल पूछ लेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे फॉर्मूला बेस जो भी न्यूमेरिकल्स है, सीरीज कॉम्बिनेशन पूछ लिया, कैपेसिटर का पैरेलल पूछ लिया, ऐसे कुछ आप क्वेश्चंस। इसके लिए आप बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसको भी देखिए, आपको आइडिया अपने आप हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक यहाँ से डेरिवेशन पूछेगा पक्का 1.5 मार्क्स का अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। तो क्या करना चाहिए, जैसे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कर लो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कर लीजिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कर लीजिए, ये वाला आप क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिए। डेरिवेशन यहाँ से पूछ रहा है इस चैप्टर से। ठीक है, अगला जो चैप्टर नंबर 3 में अपन आए, तो 4 नंबर का चैप्टर है। एक आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, और एक लॉन्ग आंसर टाइप 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ये आपका जो लास्ट आपका सेक्शन सी में आने वाला 4 नंबर का ये हो गया ना आपका। अच्छा, एक 3 मार्क्स का ना, ये लास्ट में आएगा आपका सेक्शन, मतलब 7 कौन सा क्वेश्चन है उसमें लास्ट में आएगा। अब यहाँ भी देखो क्या है, एक तो यहाँ से बोल रहा है कि या तो ये न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या यहाँ से डेरिवेशन पूछ सकता है, या डेफिनेशन या न्यूमेरिकल। यहाँ इस चैप्टर से डेफिनेशन आ सकती है 3 मार्क्स में, या डेरिवेशन आ सकता है न्यूमेरिकल, और वो भी कैसे 1.5 एंड 1.5। यानी यहाँ से आपसे एक तरह से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस एक के अंदर ही 2 क्वेश्चन हो गए, एक के अंदर ही आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये यहाँ से, तो इस चैप्टर से आपको जो भी डेफिनेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सारे करके जाने। हेल्प कहाँ से मिलेगी आपको, पुराने क्वेश्चन से ही मिलेगी। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप पुराने क्वेश्चंस देखिए, आपको अपने आप एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड क्या पूछता है इन चैप्टर से। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अपन नेक्स्ट, जो चैप्टर नंबर 4 है, 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स में आपसे एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक लॉन्ग आंसर टाइप है 3 मार्क्स का। यहाँ आपको और में जो भी 3 मार्क्स और 4 मार्क के जो क्वेश्चन है ना बोर्ड के, उनमें आपको और मिलेगा, या तो ये वाला या ये वाला। ठीक है, तो आप एक बार पेपर जरूर देखना। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, एक तो डायग्राम रहेगा और एक 2 नंबर की यहाँ से डेरिवेशन रहेगी। ठीक है, 2 नंबर की यहाँ से क्या रहेगी, डेरिवेशन रहेगी। जैसे आपका आइडियल जो सोलेनोइड उसकी इसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है, B = म्यू नॉट NI, ये वाले जो इसके डेरिवेशन आप कर लेना। आगे चैप्टर 5 की बात करें, तो चैप्टर 5 में जो बोला हुआ है, एक मिनट, चैप्टर 5 में जो बोला हुआ बोल रखा है 3 मार्क्स का चैप्टर है। एक ऑब्जेक्टिव है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड डेफिनेशन रहेगा कहीं ना कहीं, और एक डायग्राम का क्वेश्चन भी यहाँ से बोला हुआ। अच्छा ये गलत, अच्छा नहीं ठीक है, ये जो 1 मार्क्स में ना डेफिनेशन हो सकती है, या आपसे डायग्राम भी बनवा सकता है। ठीक है कि नहीं, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 का काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 6 में आ जाते हैं। चैप्टर 6 आपका कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, एक डायग्राम रहेगा, और एक आपका यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल आपको ढंग से करके जाने हैं। चैप्टर 1, 2, 3 और 6 के न्यूमेरिकल ढंग से करके जाने हैं। बात क्लियर है कि नहीं। उसके बाद डेरिवेशन की बात यहाँ इस बार नहीं हो रही है। इस बार अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएगा, मैं दावा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसके लिए आप सेफ तभी रहोगे, ब्लूप्रिंट को देख लीजिए कि हाँ चलो ऐसे आ सकता है, तैयारी इसके अकॉर्डिंग कर लो, लेकिन फिर भी अभी तक आपने जो पढ़ा है वो सारा कुछ करके ही जाना है। इसके लिए पुराने क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं तो हर बार यही बोलता हूँ, पुराने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं कहीं बैठने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, फलाना इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये 50 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। ये फालतू का प्रचार नहीं करना है, सीधी भाषा में पुराने क्वेश्चन कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। जो आप थंबनेल देखो यूट्यूब के ऊपर, ये नहीं किया तो
गए आप, ऐसा कुछ नहीं करना है। पुराने क्वेश्चंस कीजिए, आप समझदार हो। फालतू इधर टाइम खराब मत कीजिए कि एक बार वो चैनल खोला, एक बार वो खोला, एक बार वो खोला, ये बता रहा है, ये बता रहा है। सीधा बता दिया आपको, विश्वास कीजिए, पुराने क्वेश्चंस कर जाओ। ठीक है, ज्यादा कहीं भटकना नहीं है बोर्ड के लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में अगर बात करें तो 5 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। एक ऑब्जेक्टिव है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, और एक 4 नंबर का बड़ा सवाल। और यहाँ आपको अथवा में मिलेगा, जो भी 3 और 4 मार्क्स है आपको और में मिलने वाला है। यहाँ से एक 3 नंबर का डेरिवेशन आपसे पूछेगा और 1 नंबर का यहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा। न्यूमेरिकल का फॉर्मूला बेस ही रहेगा। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की, वो क्या होता है, या आरएमएस और जो मैक्सिमम वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, या प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। तो इस वो आपको आइडिया तभी लगेगा जब पुराने क्वेश्चंस देखोगे। यहाँ इतना बताना पॉसिबल नहीं है। मैं चाह रहा हूँ जो काम की बात वही यहाँ पे बताऊँ कि किस चैप्टर से क्या आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 8 है, 2 नंबर का, एक ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रखा है और एक आपका बोल रखा है कि 1.5 मार्क्स का डेरिवेशन रहेगा। तो इसमें एक ही डेरिवेशन है जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट वाला, आई डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होता है। इसी के साथ आप मैक्सवेल इक्वेशन और कर जाना, इसी के साथ आप मैक्सवेल इक्वेशन करके जाना। बाकी न्यूमेरिकल वगैरह कुछ पूछेगा तो वो सीधा फॉर्मूला बेस पूछेगा, ई बाई बी इक्वल टू जो सी वाला फॉर्मूला है उसके ऊपर पूछ लेगा, या सी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू या क्या रिलेशन, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चैप्टर नंबर अगर अपन आ जाए 9 में, तो चैप्टर नंबर जो बुक सेकंड आपकी फिजिक्स सेकंड स्टार्ट हो गई। 7 मार्क्स का आपका चैप्टर रहने वाला है। इससे एक ऑब्जेक्टिव है, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो डेफिनेशन कोई ना कोई पूछेगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, रिफ्रैक्शन पूछ लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन पूछ लिया आपसे, या जो आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है वो पूछ लिया। उसके बाद एक न्यूमेरिकल यहाँ से रहेगा, 1.5 मार्क्स, 1 न्यूमेरिकल। ये आपका किस में आने वाला है, हाफ मार्क्स में बोला, मतलब ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा, या ये इसने क्यों कंफर्म नहीं लिखा, क्या किया इसमें। उसके बाद यहाँ से क्या, एक आपका यहाँ से 4 मार्क्स का सवाल हो गया, इसमें इसने पूरा नहीं लिखा है शायद शायद। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 में एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अच्छा, ये तो आपका 1 मार्क्स का हो गया। ये आपका 1.5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। मैं बताता हूँ, 1 एक ऑब्जेक्टिव है, एक यहाँ से डेफिनेशन है। ठीक है, 1.5 मार्क्स का क्या न्यूमेरिकल हो गया, तो आपका हो गया 3 मार्क्स, और 4 मार्क्स का आपका हो गया डेरिवेशन। इसमें आपका एक डायग्राम और एक डेरिवेशन रहने वाला। इसके लिए आप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप है उसका डेरिवेशन कंप्लीट करके जाना। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप वाला डेरिवेशन कंप्लीट करना। इसके साथ साथ प्रिज्म वाला जो होता है फॉर्मूला वो बाकी सारे करना, लेकिन ये तो करके ही जाना दोनों, कंपाउंड और रिफ्रैक्टिव मेरे से रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप जो होता है अपवर्ती दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला, हिंदी में बोलो तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ से क्लियर। तो इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आएगा, चैप्टर नंबर 9 से न्यूमेरिकल आएगा। और यहाँ जब आप बुक के देखोगे ना न्यूमेरिकल्स, तो पीछे बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस भी दे रखे, 29-30 क्वेश्चन दे रखे, तो उनमें कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी, वो नहीं करने। बोर्ड के आप पुराने पेपर देखिएगा, फॉर्मूले बेस आते हैं, जैसे लेंस फॉर्मूला, जो मिरर फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, या लेंस मेकर फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछ लिया। तो लेंस मेकर फॉर्मूले का तो करके जाना है, बाकी ऐसे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। तो पावर वगैरह के फॉर्मूले, शक्ति वगैरह के जो क्षमता के फॉर्मूले वगैरह आप कर लेना। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, फिर बोल रहा हूँ लेंथी क्वेश्चंस पीछे वाले नहीं करने। तो ये आपका हो गया, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। तो इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स पुराने तो स्पेशली देखने ही देखने, साथ में बुक के जो फॉर्मूले बेस्ड है और पीछे वाले एक्सरसाइज के और कर लेना आप। चलिए आगे चैप्टर नंबर 10 में आ जाए, तो 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स में एक ऑब्जेक्टिव है, एक 1 मार्क्स का डेफिनेशन वगैरह कुछ रहेगी, एक यहाँ से भी न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो जो YDSE के जो फॉर्मूले होते हैं, जो आपके जो Y फॉर nth ब्राइट या Y फॉर nth डार्क के जो फॉर्मूले, जो एनवी दीप्त या अधिक फ्रिंज के लिए जो दूरी का जो फॉर्मूला होता है केंद्रीय फ्रिंज से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, वो वाले। एक यहाँ से क्या फिल इन द ब्लैंक्स भी है, एक यहाँ से खालिस्तान भी है, और एक यहाँ से एक डेरिवेशन रहेगा। जैसे आपका जो हाइगेन्स प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन को समझाना है, मतलब हाइगेन्स सिद्धांत से अपवर्तन समझा दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इस चैप्टर से रहेगा। ठीक है, ये मैं किसके वजह से बोल रहा हूँ, जो ब्लूप्रिंट बोर्ड ने दिया उसको मैंने अलग से लिख लिया साइड पे। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर में बात करते हैं।
जो चैप्टर नंबर आपका 11 है, 11 आपका जो मार्क्स की बात करें तो 4 मार्क्स का, एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव आधे नंबर का, एक फिल इन द ब्लैंक्स है और एक बड़ा सवाल रहेगा। यहाँ आपको जितने भी 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन सब में आपको और मिलने वाले, ध्यान रखना। अब 3 में भी एक यहाँ से जो क्या रहेगी, एक डेफिनेशन रहेगी, जैसे आपका वर्क फंक्शन की परिभाषा पूछ ली, डेफिनेशन कार्य फलन की परिभाषा पूछ ली, एक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्टेज से क्या किया गया, एक्सेलरेट किया गया, उसकी डी ब्रोई वेवलेंथ ज्ञात कीजिए, डे ब्रोगल तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। और एक यहाँ से डेरिवेशन, तो मैं बोलूंगा डेरिवेशन है नहीं, आप ग्राफ वगैरह बनते हुए, वो इस टाइप के ग्राफ होते हैं, ये आपने देखे होंगे, ये वाले जो ग्राफ बनते हैं, ये वाले जो ग्राफ बनते हैं इस चैप्टर में, कौन से वाले, ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ हम देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है ना, ये इस टाइप के ग्राफ, ये ग्राफ आप इस चैप्टर के ढंग से करके जाना, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाले जो ग्राफ आपको ढंग से करके जाने हैं। बात क्लियर है? तो डेरिवेशन या ग्राफ, अब यहाँ भी आपको और में रहेगा। तो जो वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन कर लीजिए, फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लो, और डेरिवेशन या ग्राफ, इसके लिए भी आपको पुराने क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे? पुराने क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, एक बार देखो तो सही, आप नहीं मानते हो ना, आप 2024 का पेपर उठा लेना, 2022, 23, 21, 20 के पेपर उठा लेना, आप अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या 2024 में पुराने क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं क्या? तो हो रखे हैं। खुद आप समझदार हो, खुद भी आप एनालिसिस कर सकते हो। ये 24 का पेपर उठाइए, पुराने पेपर देखिए, क्या पुराने जो ओल्ड पेपर्स है उनके क्वेश्चन 24 में रिपीट हुए हैं क्या? तो बिल्कुल होते हैं। हाँ, एक आधा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में नया क्वेश्चन बन के आ सकता है, बाकी ज्यादा कोई नया बनने वाला नहीं है। ठीक है, हो गया। आगे आते हैं अपन चैप्टर नंबर 12 में, 4 नंबर का चैप्टर है। 2 यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक 1 मार्क्स का वो डेफिनेशन पूछेगा, और एक यहाँ से आपसे पूछेगा जो आपका 1.5 मार्क्स का लॉन्ग टाइम जो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो बोर्स पोस्टुलेट है, जो लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एंड रदरफोर्ड मॉडल है, वो भी आप करके जाना। ठीक है, आगे आते हैं चैप्टर नंबर 13 में। 3 मार्क्स का आपका चैप्टर रहेगा, छोटा सा चैप्टर है, 1/2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, एक डेफिनेशन है, जैसे डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट हो गया, या मास डिफेक्ट पूछ लेगा, द्रव्यमान क्षति पूछ लेगा, मतलब बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेगा, या राइट दी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल के न्यूक्लियर फोर्स के गुणधर्म पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, या फिर जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन की डेफिनेशन पूछ लेगा, नाभिकीय विखंडन संलयन की परिभाषा पूछ लेगा, या नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर पूछ लेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन में आपसे डिफरेंस पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हेल्प कौन करेंगे? आपकी पुराने क्वेश्चन से कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इस चैप्टर, ये पैटर्न ये ध्यान रखना। आगे चैप्टर 14 में आए, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, आसान चैप्टर, कोई बड़ा चैप्टर भी नहीं है, थोड़ी बहुत इजी वाली है। एन टाइप, पी टाइप, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये सारी इंटरसिंग एक्शन से सारी बातें, बैंड जो आपका एनर्जी बैंड हो गया, वैलेंस बैंड, कंडक्शन में सारे इतना सा, उसके पीएन जंक्शन बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइसिंग, और उसके बाद आपका रेक्टिफायर, फुल वेव, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, ये चैप्टर पूरा हो गया। इतना सा चैप्टर है। ठीक है, उसमें क्या पूछ रहा है? 2 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, जैसे यहाँ से डोनर इंप्योरिटी क्या होती है, सेप्टर इंप्योरिटी क्या होती है, या एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या होता है, या कंपाउंड सेमीकंडक्टर में इनऑर्गेनिक कौन से, ऑर्गेनिक कौन से, नहीं, एक जो एग्जांपल्स कार्बनिक, अकार्बनिक, ये उदाहरण वगैरह आप याद कर लीजिए। एक यहाँ से खालिस्तान है और एक डेफिनेशन यहाँ से पूछ रहा है, एक डेफिनेशन डायग्राम पूछ रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर डायग्राम, जैसे ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर, या ग्राफ पूछ लेगा, ड्रॉ दी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ऐसे ग्राफ। यहाँ पीएन जंक्शन क्या, जो फॉरवर्ड बायस में जो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड आउट करने का डायग्राम क्या वो पूछ लेगा, मतलब अगर बायस अवस्था, पस बायस अवस्था में जो अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने का परिपक्षता आपसे पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। बस ये आपका चैप्टर ब्लूप्रिंट का मैंने एनालिसिस शॉर्ट में कर दिया है, ज्यादा मैंने माथापच्ची नहीं की, मैं सही बता दूं, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, लेकिन मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, और बोर्ड भी इसके लिए कोई पाबंद नहीं है कि इसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर दे। तो ये है जो 24 में फॉलो हो रखा है, 23-22 में नहीं हुआ, तो अपन दोनों ही ऑप्शंस लेके चलेंगे कि इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पुराने क्वेश्चंस भी करके जाएंगे। अब बात क्या करनी है कि छोटे क्वेश्चंस कैसे किए जाए। ऑब्जेक्टिव जो आने वाले आपके 18 ऑब्जेक्टिव है, 10 फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले, ऐसे आपके 14 नंबर के जो क्वेश्चन है छोटे,
तो उसके लिए आपको सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले याद कर लो, यूनिट, डायमेंशंस मतलब सभी चैप्टर के सूत्र, मात्रक, विमाएं याद कर लो, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी इक्वेटर लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, छोटे क्वेश्चन फॉर्मूले याद करने। और फॉर्मूले जब याद कर लोगे तो आपके न्यूमेरिकल अपने आप ही हो जाएंगे। न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस आते हैं, डेरिवेशन से आते हैं, 20-22 नंबर के डेरिवेशन आते हैं जनरली, 20-22 नंबर की थ्योरी आती है, 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, सारे मिला के ऑब्जेक्टिव के छोटे मोटे सारे मिला के 20 मतलब 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में वेरी सॉरी आते हैं। तो ये था आपका ब्लूप्रिंट का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने क्वेश्चंस का मैंने बता ही दिया। आप जो कम्युनिटी पेज वहां जाना, वहां लिंक दे रखा है साइट का, वहां जाते आप क्लिक करोगे तो आप चैप्टर वाइज भी पीवाईक्यूज परचेज कर सकते हो, और सबका कंबाइंड भी चाहो तो आप एक साथ भी परचेज कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं तो सबका जवाब भी कोशिश करता हूँ, सबको रिप्लाई दिया जाए। मैं तो फोन पे भी आपसे बात, आप कोई करने चाहते हो, कोई करते हो कुछ पूछते हो, मैं वहां का भी रिप्लाई कोशिश करता हूँ कि दे दूं रिप्लाई, जहां तक हो सकता है संभव, जो भी टाइम मिलता है उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करता ही करता हूँ, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।